श्रद्धेय राजूपाल सर के लिए हरियाणवी सिनेमा के पुरोधा जिन्होंने इनकी सक्रियता हम सभी के लिए आज के दौर में सबसे कैप्चर कर लो कैमरे अच्छी हूँ कोई बात नहीं। आप तो सूरत सीरत हर चीज का अच्छे हो। माहौल बनाना होता है तो वरना किसके साथ जमाना होता है। और जो लाल किले की दीवारों पर सबसे लिखते हैं। हेलो सर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। होता है बहुत ही मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं, आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। दादा लक्ष्मी फिल्म के प्रमोशन में इन्होंने बहुत काम किया और अब खुद फिल्मों में लगातार बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके नाम सुनते हुए प्लीज बता दी और कि हम सब जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और लगभग 9 वर्ष इस पद पर रहने के बाद उन्होंने उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उत्तर भारत क्षेत्र का सलाहकार भी बनाया। पत्रकारिता का जो दौर उन्होंने जिया है, जिस सभी के लिए गर्व और गौरव की बात है के संवर्धन, प्रचार प्रसार और विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहना है। और जब कलाकार एक ही छत के नीचे आ जाए उससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। 2020 में कोरोना के समय इसका आगाज हुआ, जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, तब कुछ न करते हुए भी डिजिटली बहुत कुछ कर रहे थे और तभी से आगाज हुआ हाइफा पर। अमित आर्य सर, पठानिया सर, यशपाल सर, जनार्दन सर, रामपाल सर, आप सब प्लीज आए और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आयोजन करें। और आदरणीय रमाकांता मैम हमारे बीच में है, उनसे आग्रह है कि एक और दीप प्रज्वलन होगा और एक और हम उनके मधुर कंठ से सरस्वती वंदना का आगाज करेंगे और हम सब मिलकर के कार्यक्रम को ऊंचाइयां देंगे तालियों की गूंज के साथ। जोरदार लाइट्स बंद कर दीजिए और हाइपा सॉन्ग। हमारे हरियाणा के अमिताभ बच्चन, जी हाँ, आदरणीय यशपाल शर्मा सर को पुरजोर तालियों के साथ आमंत्रण देना चाहूंगी, जिनके
के लिए ये माना जाता है कि वो बलराज साहनी जी जैसे कलाकारों की परंपरा के कलाकार हैं। उन्हें पोएट ऑफ एक्टिंग कहा जाता है और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि आज पूरे हरियाणा के कलाकार उन्हीं की छत्र छाया में उनसे प्रेरणा लेकर के निरंतरता में आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व के लिए, सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि संपन्न शख्सियत के लिए। स्वागत है सर। थैंक यू। अल्पना जब किसी की तारीफ करती है तो वो अपने आप ही अमिताभ बच्चन हो जाए। तो मैं क्या बोलूँगा, जो बोलना था सब बोल चुकी है। ये एक ग्रुप है हाइफा, जिसमें सिर्फ या तो गुड मॉर्निंग कह लो या हैप्पी बर्थडे कह लो, आपस में मिलना जुलना है। कोई कहीं कास्टिंग हो रही है तो डाल दो भाई, ताकि सब लोग चले जाएं। और कहीं कोई भी सूचना, आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं शूट कर रहे हो, शूट के फोटो डाल दो कि आई एम डूइंग दिस, ताकि कम से कम 150 कलाकार तो एक जगह एक छत के नीचे रहें हमेशा। तो ये ग्रुप है जो डेली ऑन रहता है और डेली ही मतलब उस पर मैसेज तो इतने भर जाते हैं, जब किसी का बर्थडे हो तो पूछो मत। तो लेकिन वो इतना प्यार है कि हमने जब भी कोई ऐसी बात होती है हम पूरे दिन के लिए खोल देते हैं ग्रुप, ताकि कोई त्यौहार है या किसी का बर्थडे है या कोई ऐसे गीत गाने, तीज है तो गीत गाने हैं हरियाणवी, या उस तरीके से एक प्रकार का फिजिकली मिलना तो ऐसा एक दिन होता है साल में, लेकिन हमारा रोज मिलना होता है मोबाइल के जरिए और उस ग्रुप के जरिए। तो हाइफा इनोवेटिव, बहुत लड़ाई चली थी, लड़ाई क्या मतलब बहस हुई थी कि नाम क्या होना चाहिए। इनोवेटिव इज द राइट वर्ड, कि मतलब नई नई चीजें की खोज, इनोवेट करना, नई नई आइडियाज का। क्योंकि अभी आप देखिए होम बाउंड फिल्म लगी है, बहुत कम बजट की फिल्म है लेकिन ऑस्कर में गई है, शायद जीत भी जाए, मैंने देखी अभी, बहुत ही अच्छी फिल्म है। वो सिनेमा जो ढर्रे से अलग हो। आज भी आप कुछ शॉर्ट फिल्में देखेंगे जिनको अवार्ड मिला है। हाइफा का जो कंपटीशन हुआ था, कहानियों का भी कंपटीशन हम करवाते हैं, आज उनको अवार्ड मिले थे। इनकी कहानियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हैं, या कविताओं का भी और फिल्मों के भी, शॉर्ट फिल्मों का भी, डॉक्यूमेंट्रीज का भी। तो इस तरीके से एक चुपचाप बिना शोर के, सिर्फ साल में एक ही दिन शोर करते हैं आज के दिन, अदरवाइज हम किसी को कुछ नहीं बताते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हम लोगों को आपस में सब पता रहता है, और किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है फास्टिंग की या कहीं, तो फटाफट पहुंच जाती है, सब सारे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। तो बस ये दो ही जगह मिलते हैं, या तो यहाँ या फिर कास्टिंग जहाँ होती है वहाँ। तो जोरदार तालियां एक बार हाइफा के लिए। और हाइफा के मैं तो नाम मात्र का इन्होंने पता नहीं क्यों भेज दिया। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जनार्दन शर्मा जी, जो सबको आगे बढ़ा करके पीछे रहते हैं, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ डंडा एक हाथ में है, चलते हुए डंडा हाथ में है। और अपने नरेश वत्स जी कहाँ हैं? हाँ, तो नरेश वत्स जी कहाँ हैं? बाहर देख लो, सारे खाने का इंतजाम 3 दिन से 4 दिन से लगे हुए हैं, और वो भी एक पैर पे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और ये ज्यादा एक्टिव दोनों हैं। कल यहाँ 4 बजे मिलना था, 3:30 बजे यहाँ पहुंच गए अकेले। बोले मैं तो यहाँ बाहर खड़ा, ग्रुप में डाल दिया। अब हम रास्ते में दिल्ली से आ रहे, हम बोले देखो उड़ के तो आ नहीं सकते, हम पहुंच रहे हैं, मुझे आप रुको। तो इस तरीके से एक जज्बे की बात कर रहा हूँ, जोश की, जुनून की, आग की, वो सबके अंदर उतना ही है। और एक भाईचारा है, किसी को किसी से वैर नहीं है, किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि वो आगे वाला और आगे जाए। तो ये हाइफा की एक खासियत है। और ज्यादातर बहस भी होती है। हाइफा के मान लो 150 मेंबर हैं, तो सर हर हफ्ते एक आदमी की जीवन यात्रा होती है। तो हर आदमी अपने आप में हीरो है एक दिन। तो वो पूरे ग्रुप को बताता है कहाँ पैदा हुआ, कौन माँ बाप, भाई बहन, शिक्षा कहाँ हुई, कैसे ना इस फील्ड में आया, ये सारी चीजें जो बहुत ही कमाल की। फिर एक हफ्ते एक शॉर्ट फिल्म होती है, एक हफ्ता दिखाई जाती है, फिर उस पर डिस्कशन होती है। और शॉर्ट फिल्म में जिन्होंने एक्टिंग की है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको बुलाया जाता है डिस्कशन में, और उस पर डिस्कशन होती है और सबके विचार साझा होते हैं। तो इस तरीके से क्रिएटिव काम हो रहा है कुछ ना कुछ। तो ये हेड्स ऑफ है जिन्होंने शुरुआत की। जब 2019 में मेरे ख्याल कोरोना, 2020 में शायद 2020 में जब कोरोना का वक्त था, तो सब ऐसे ही ख्याल आया कि कोई एक ग्रुप बनाया जाए। घर बैठे हैं सारे, कोई झाड़ू निकालते हुए भी अपने मोबाइल पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो है, वीडियो नहीं है।
तो कोई देख नहीं रहा आप सब्जी काट रहे हो या क्या कर रहे हो, तो आप कोई भी कहीं भी दुनिया में हो आप शामिल हो सकते हो डिस्कशन में, और आप ऑडियो के जरिए। इससे जो सतीश कौशिक खराब, लेकिन क्या है वो बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना कूप मंडूक की तरह वहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना किसी को बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए जो चीज खराब है उसके बारे में डिप्लोमेटिकली अच्छा बोल करके, भाई बहुत बढ़िया यार तुमने ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें ऐसा है। तो अगर डायरेक्टर या कोई शॉर्ट फिल्म वाला आके बैठा है डिस्कशन के अंदर और आपको कोई खराब चीज लगी है तो आप बोलो, वो उसके लिए अच्छा होगा। तो बहुत जरूरी है, झूठ मत बोलो। और जैसे मैं, एक बंदा है अपने ग्रुप में मनु गौतम, राजेंद्र गौतम जी का बेटा, वो हमेशा बोलता है, ये मैं उसको इस बात के लिए पसंद करता हूँ कि वो धज्जियां उड़ा देता है, अगर नहीं पसंद आए तो नहीं आए, मतलब मैं क्या करूँ, मेरा तो यही है। तो जो फिल्म अच्छी है, जो काम अच्छा है, जो हाँ अगर किसी ने पहला काम किया है ऑब्वियसली कुछ कमियां होंगी ही होंगी, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि चिंगारी कम करूंगा कि प्लीज टेक इट लिटिल सीरियस। लिटिल बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, कोई बाबे बन जाओ। तो थोड़ा सा सीरियस होने की बहुत जरूरत है। कोई भी काम देखते हुए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, कोई भी काम करते हुए सेंसिटिव होना, सीरियसनेस बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर हम बस यही लिखते रहेंगे, यही बोल करते रहेंगे, यही गाते रहेंगे। लेकिन अगर हमको यूनिक होना है, बिकॉज ये बहुत कंपटीशन का युग है, करोड़ों अरबों लोग हैं, और उसमें से आप एक चिंदी भर हैं, तो आपको लाइमलाइट में अगर आना है तो कैसे आओगे? अगर अब चौक पे कपड़े उतार दो तो लाइमलाइट में आ जाओगे, वो नहीं चाहिए। वो होती है प्रसिद्धि, और हमको क्या चाहिए? सिद्धि पर हटा दो। सिद्धि में बहुत टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, वो चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है। और वो आप किसी को, और आपकी एक्टिंग बोलेगी, अगर आप अंतर मनन करो किसको बिना दिखाए, और अगर आप दिखा के सब कुछ कर रहे हो कि मैं ये मैं वो, तो बहुत दूर है। फिर लंबी रेस के घोड़े होना से बहुत दूर है। तो हमको लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है तो हमको सबसे पहले अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और दिखावे और झूठ से परे रहना पड़ेगा। जात पात धर्म कोई पार्टीबाजी ये वो से दूर रहना पड़ेगा। एक कलाकार भगवान के समान है। थैंक यू सो मच। स्थान देना, वैसी शिक्षा मिलना, वैसी नौजवान पीढ़ी तैयार होना, और वो भी खास तौर पे ऐसे राज्य में जिस राज्य की बहुत लंबे अरसे तक ये परसेप्शन और इमेज बनाई गई। के अलावा देखते हैं ये 2200 रुपए में सरवाइव करता है नहीं करता है। तो जब उन्होंने उस परीक्षा में मुझे सफल पाया तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, भगवान करे ऐसे पिता ऐसे माँ बाप सबको मिले। और उन्होंने देखा कि सब मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि मुंगेरी लाल से लेके ये तो सपने ही देखते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। ये कैसा कैरियर चूज कर लिया है, ना सर्टेनिटी है, ना कोई किसी तरीके का सैलरी पैकेजेस प्रॉपर है, छुट्टियां है नहीं, दिन रात काम कर रहे हैं, कोई फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद आए और वो 2 चाबियां दी उन्होंने मुझको। मैं शेयर कर रहा हूं ये आपसे, एक फ्लैट की और एक गाड़ी की। और क्यों दी ये भी बताया। मैं सौभाग्यशाली हूं, लेकिन इस तरीके के फील्ड में आने वाले उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने पता है क्यों दी ये? उन्होंने कहा कि अमित, अब अपनी जिंदगी अपने पौरुष से, अपनी मेहनत से, मैं ये नहीं चाहता हूं कि 7 या 8 तारीख को कोई मकान मालिक आए और आपसे किराया मांगे और आपका मोटिवेशन कम हो, राइट? आप सेकंड थॉट देने लगे। और तीसरा, जो काम कर रहे हो वो अनक के साथ करना, आंख से आंख मिला के, इस कारण से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए कि आपके पास। तो आप सबके आशीर्वाद से मैंने 20 साल पत्रकारिता में, आपको जान के ये भी खुशी होगी कि आई वॉज द यंगेस्ट एडिटर ऑफ एनी न्यूज चैनल, हरियाणवी बच्चा, जो हम 3 लोग एडिटर के स्तर पे उस दौर में पहुंचे।
सुधीर चौधरी, संदीप चौधरी और अमित आर्य। ये 3 हरियाणा के वो बच्चे थे जो संपादक के स्तर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस हम तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करेंगे। वाकई अमित आर्य सर बहुत स्नेही हैं, बहुत हमेशा सहयोग को तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे व्यक्तित्वों का संस्थानों में होना हम सब के लिए बहुत राहत की बात है। यकीनी तौर पर एक संबल मिलता है, एक आस जगती है, उम्मीद जगती है कि हाँ अब निरंतरता में बहुत कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बोले कि खाना इसमें इस बार जो दादा लक्ष्मी चंद्र उनकी मम्मी खाना बढ़ेगी, आपको ले बनाना। और कोई बात नहीं यार, मम्मी ने कहा के मिल देंगे खाना, तो भाग्यराम ही बनाएगा। अब ये हटते हैं, फिर इनके पीछे से एकदम से सनी जो लाते हैं, तो वो बोलते हैं ओए यशपाल जी ये क्या हो रहा है? मैं सुबह के बैठा था, जब भी पूछता हूँ मेरा ऑडिशन कब होगा, टाइम पे टाइम देते हैं, लेकिन ऑडिशन का टाइम नहीं देते। अभी ये बोल रहे थे, इनके पीछे से एकदम से गुलशन जरूर आते हैं, बैटमैन पहले तो ऑडिशन मैं दूंगा गन्ना चूस के। ये भी बोल रहे थे अपना, तभी डैनी के साथ कोई चूस से बात नहीं करेगा, सबसे पहले ऑडिशन डैनी देगा, अगर कोई बीच में बोलेगा तो अलग से बन खींचूंगा। ये बोल रहे थे, ऐसे बातें चल रही थी इनकी। डांस करेगी प्रीति जो है। कब करोगे? जब ये ताली बजाएंगे हैं? हाँ भाई ताली बजाओगे जब करोगी। अपनी बाण बतावे घर घर पावे हीरो कयो से ठिकाना गगन जगुर का तारे से जन्म जन्म लड़ा देश भारत भारत में करेंगे जी। हम अवार्ड शो में फिर देखेंगे छोरी का डांस, बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया, कमाल। नोई नाचती रह मुस्कुराती रह भाई। फिर शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। श्रद्धेय राजेंद्र गौर। इतना घोर अंधेरा होगा, जितना घोर अंधेरा होगा उतना ही उजियारा होगा, जितना घोर अंधेरा होगा उतना ही उजियारा होगा। लाख चुभे अब काटे पग में, लाख चुभे अब काटे पग में, लाख चुभे अब काटे वक्ष में, भस्म करे अब अग्नि क्षण क्षण। देखेंगे आगे जो होगा, देखेंगे आगे जो होगा, जितना घोर अंधेरा होगा उतना ही उजियारा होगा। चाहे चंद्रमा फट जाए, चाहे चंद्रमा फट जाए, चाहे समस्त तारे मिट जाएं, नक्षत्र आकाश गंगा जले ज्वाला से। देखेंगे आगे जो होगा, देखेंगे आगे जो होगा, जितना घोर अंधेरा होगा उतना ही उजियारा होगा। टूटा है हृदय कुछ कम नहीं, टूटा है हृदय कुछ कम नहीं, दुर्बल चिंतित हुए हम नहीं, क्षणिक अचेत थे पर मरे नहीं, क्षणिक अचेत थे पर मरे नहीं, हम कभी विघ्नों से डरे नहीं। देखेंगे आगे जो होगा,
देखेंगे आगे जो होगा, जितना घोर अंधेरा होगा उतना ही उजियारा होगा। जीवन में नित उत्थान हो, जीवन में नित उत्थान हो, दुखों का अवसान हो। प्रेम प्यार सबको हम बांटे, प्रेम प्यार सबको हम बांटे, न किसी पे ये एहसान हो। देखेंगे आगे जो होगा, देखेंगे आगे जो होगा, जितना घोर अंधेरा होगा उतना ही उजाला होगा। शख्सियत है केलापति राहीवाल जी, और ये उस दौर से पैंट कमीज पहने हैं जब औरतें घूंघट में रहा करती। कमाल की बात नहीं है, एक बार ताली आ जाओ केलापति जी के लिए। थैंक यू रत्ना। सबसे पहले तो जितने सभागार में उपस्थित है, जिसका नौंदा है तो बिना नौंदारे है, सबना राम राम। मेरी एक रचना है खुद की। एक छोरी सासरत आवे नई नई, और अपना गामा में रिवाज है, सारी छोरी से पूछा करा है कहा तेरा सासरा किसा था, तेरी सासू किसी थी, तेरा जेठ किसा था। तो उसके बारे में मैंने खुद कुछ रचित किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। दो मंजिलिए मेरे ससुर की हेली, दो मंजिलिए मेरे ससुर की हेली, जाकीदार तुम्हारा है मेरा ऐनी सासरा, जाकीदार तुम्हारा है मेरा ऐनी सासरा। ससुराले व सूबेदार की पेंशन, ससुर ले व सूबेदार की पेंशन, सासू घर का ताड़ा है मेरा ऐनी सासरा, सासू घर का ताड़ा है मेरा ऐनी सासरा। जेठ मेरा तो दरिया भी सब में, जेठ तो दरिया भी सब में, बॉर्डर पे उसे का पैरा है मेरा ऐनी सासरा, बॉर्डर पे उसे का पैरा है मेरा ऐनी सासरा। जब नाम सुनोगे मेरे घर वालों के, हमने तो घर में ही सरकार बना रखी है। तो कितने लोग हैं जी यहाँ पे जो अपनी माँ से प्यार करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कसम है सभी को ताड़ी सबने बजा। अब नाम का जिक्र किया तो मेरा नाम प्रकाश सिंह बादल है, मेरे भाई का नाम कैप्टन है, और एक दिन बैठ के सोच रहा था मेरे ससुर जी का नाम मनमोहन सिंह है, मेरे साले का नाम अमरिंदर सिंह है, मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए उनका नाम दारा सिंह था, और मेरे घरवाले का नाम नवजोत सिंह, और लास्ट से सारे आप समझ ही गए होंगे मेरी सासू का नाम नरेंद्र। तो देखिए, एक तो ये जो वीक है ना, ये बड़ा मतलब भयभीत वीक है। इसमें जितने भी पति होते हैं ना, सब भयभीत होते हैं, ज्यादा चढ़ होते हैं, क्योंकि ये करवा चौथ का दौर है। खर्च करेंगे तब मरे, ना खर्च करे तब मरे। एक कविता आप लोगों के बीच में बचपन को लेके, कि बचपन का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई जात। बचपन का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई जात, देख इस खुदा की खुदाई, इस बचपन ने ये बात हमें है बताई, कि हिंदू का दोस्त मुसलमान और सिख का दोस्त ईसाई। इस बचपन ने ये बात हमें है बताई। इसलिए तो कहता हूं कि जिंदगी खुल के जी लो, कल किसने देखा। कुछ लोग व्यापार में आगे बढ़े, कुछ ने प्यार में चप्पल है घिसाई, कुछ लोग राजनीति में आगे बढ़े, किसी ने फिल्मों में पहचान बढ़ाई। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी खुल के जी लो, कल किसने देखा। आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए, और मैं मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी फिल्म का ट्रेलर दिखाया, एक्सेप्ट किया। उम्मीद करते कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और बाकी मेरी फिल्म नहीं है, करता धरता यही है वो बस मुझे पता नहीं था, तो मैंने बस अप्लाई किया था। बाकी हम लोगों की ये फर्स्ट होम प्रोडक्शन है, आरबीसी फिल्म्स के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सबकी दुआओं के साथ अच्छा काम करेंगे।
कुछ क्रिएटिव करें। आप सबको धन्यवाद। मैं ये फिल्म पूजा की तो है ही, राहुल भारद्वाज की भी है, हमारे डायरेक्टर आकाश जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए, उनकी भी है, और उससे ज़्यादा ये फिल्म सुब्बा की है, हाइफा की है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। हाइफा में लास्ट टाइम आदरणीय जनार्दन शर्मा जी के आशीर्वाद से, यशपाल शर्मा जी के आशीर्वाद से, राजू मान साहब के सहयोग से और आप सबके सहयोग से जब हम जुड़े तो तब फिल्म पे बहुत पहले से काम कर रहे थे, पर जब से हाइफा इतनी शुभ है, इतनी लकी है, जैसे ही हम लास्ट फंक्शन में जुड़े उसके फौरन बाद हमारा शूट चालू हुआ। पाल पठानिया जी की, और थर्ड पर है प्रीति सिंह फरीदाबाद से। इन तीनों की रील्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं, जो पुरस्कृत हुई हैं। उनकी स्क्रीनिंग अब करने जा रहे हैं। लाइट ऑफ कर दीजिए और रील्स चला दीजिए। मुझे लगता है बेटा इस बार का पुरस्कार आप सबके हाथ में होगा, और इस बार की ट्रॉफी हमारे नृत्यशाला को ही मिलेगी। क्लासिकल डांस में जो फर्स्ट आएंगे वो है देवांशी कपूर। दीदी फाइनली मैं जीत ही गई। थैंक यू दीदी। आज भी एक लड़का का मुखा काट दिया गया, कला तो बची ही नहीं। कला के क्षेत्र को कलंक बना दिया गया है, कलंक, और कलंक किसने? इन कलाकारों ने। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कलाकारों को जो कलाकार को कलाकार बना देते हैं, कलाकार बना देते हैं। चढ़ने की कोशिश की, बाकी सारे मेंढक चिल्लाने लगे, हे तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे करके मेंढक पेड़ पर चढ़ गया। कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसे लगा बाकी सारे मेंढक उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गलत बातों को अनदेखा करना है, बहरा बन जाना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? वेरी गुड। क्या बात है। देखिए ये शिक्षाप्रद रील्स थी। रील में ऐसे प्रयोग भी किए जा सकते हैं, ये देख के पता चला कि सिवाय नृत्य और उसकी तो हम बनाते ही हैं, खैर गजलों की भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रयोग भी हो सकते हैं। एक बार पुरजोर तालियां हो जाएं। और एक ट्रेलर आपको दिखाने वाले हैं आदरणीय जगबीर राठी साहब। तालियां जगबीर राठी साहब के लिए। थैंक यू। हरियाणा में की बोली जो है ना, उसमें कोई भी शब्द कुछ भी मीनिंग रखता है। ये फिल्म भी एक बिल्कुल छोटा सा विषय है, आम बोलचाल में कुछ भी कह देते हैं। हालांकि यशपाल भाई तो ये कहते हैं कि फिल्म देख के बाहर आकर लोगों को एक मिनट फिल्म बनाई है। तो ये बड़ा एक रिस्की सा मामला है। 1 घंटा 32 मिनट की फिल्म है और आदरणीय रेणु काठर जी यहाँ बैठे हैं, यशपाल भाई, मेरे गुरु जी गौतम जी, मधुकान जी, बलारा जी, सब लोग बैठे हैं। बलारा जी तो उस समय गए थे, हरियाणा में फिल्म हो ही गई थी। लाठी साहब का सबसे पहला जो चंद्रावड़ में अपीयरेंस था, तब हमें लगा था कि हाँ हमें भी ना कुछ मिलेगा बड़े होकर। उसका नतीजा है ये। सर थैंक यू। आपने फिल्म बनाई तो हमें भी लगा हम भी बना सकते हैं, आप हमारे अग्रज बने। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है सर, इस फिल्म को अभी तक 2 अवार्ड मिल चुके हैं। पहला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में, और दूसरा बेस्ट फीचर स्क्रिप्ट का अवार्ड यूएसए में एक फेस्टिवल था उसको मिला। 2 अवार्ड फिल्म को मिल चुके हैं।
अभी 9 या 10 जगह फिल्में हो गई है होपफुली, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक पारिवारिक फिल्म है। पूजा भारद्वाज अभी थी जिनकी फिल्म देखी। मैं जीवन में बहुत से आर्टिस्ट से इम्प्रेस रहा हूँ मेरे सीनियर में, लेकिन पूजा भारद्वाज जी ने जितनी ईमानदारी से इस फिल्म में एक्टिंग की है, कमाल, मतलब जवाब नहीं इनका। इनको देख के जितनी बार भी मैंने जिसको फिल्म दिखाई कम्प्लीमेंट ये कि पूजा भारद्वाज जी के कारण ये फिल्म स्टैंडर्ड अचीव कर ली। थैंक यू पूजा, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। ये फिल्म जब मेरे 2 गाने स्पॉटिफाई पर रिलीज हो रहे हैं और ये गीत तो मुझे लगता है सारे हरियाणा में याद ही है। ये पम्मी भाई साहब बैठे हैं सर, वेलकम। अच्छा धर्मेंद्र कुमारी जी भी एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो शादीशुदा होने के बाद भी ऐसा खूबसूरत डेकोरेशन ले लेता है। अच्छा मैडम साहब फिर तो अपना कमा रहे हैं ना कमा रही है, आप कुछ नहीं, आप भी हमारी तरह ही। हाँ गाना तो वही गाना ये कहता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा आता भी नहीं है। साउंड इसमें अगर थोड़ा हल्का सा डिले दे देंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा। हेलो, अभी हमारा साथी मासूम शर्मा था, मैं उसके लिए इसलिए तारीफ करना चाहता हूँ कि हरियाणा जिस स्तर को तरसता था सिंगिंग में, मासूम ने वो काम करके दिखा दिया। आज के दिन इंडिया में शायद सबसे टॉप सिंगर है वो, और अपने सुबह से है, इसके लिए मैं चाहता हूँ तालियां बजाएं अपने बहुत से आर्टिस्ट है। और मेरे लिए तो वैसे भी फक्र की बात है, मेरा गवांडी है, मेरा गांव बक्ता गेड़ा, उसका गांव मनवास, हम इकट्ठे हैं, तो जितने खुरापाती जुलाने के आसपास के ही सारे। मैं शुरू करता हूँ। जय राम मिले रंग माथे लाए तो क्यों ना मिलता मोरा ने, जय राम मिले जंगल में भटके तो क्यों ना मिलता चोरा ने, जय राम मिले रात्या न जागे, जय राम मिले जंगल में भटके तो मिलता डंगर ढोरा ने, राम तेरा तेरे दिल में बसता क्यों ना खोले डोरा ने। इसको ऐसे मत सुनो जैसे सतरानी के ठिकाने सुनते हैं, बीच बीच में आप भी हिलते जुलते रहे। विकास कीर्ति जी को मैं कह रहा था आप भी गाया करो। ये जो वेरी सुपीरियर पोइट एंड सिंगर, इनको कभी सुनना मंच पे, सरकारी नौकरी में है इसलिए थोड़ा बंधे हुए हैं। छोड़ के हमारे तरह आ जाओ, ये मोटापा कम हो जाएगा। बहुत शानदार पोइट है, मैं चाहता हूँ इनके लिए तालियां बजाएं। फिर आपस की तकरार बुरी, दो भैया में राड़ बुरी, और गुस्से वाली नार बुरी, हर वक्त फटकार बुरी, हाथ लगाए मर्चा मानस या बिजली वाली तार बुरी, और कोई आजमा कर देखना चाहता हो तो देख लियो, हरियाणा पुलिस की मार बुरी। आगे मेरे को लगी नहीं आज तक। जितने सीनियर लोग बैठे हैं, जाती जी भी मुझे दिखाई दिए थे, ये बैठे थे। ये वो लोग हैं महिपाल है, इनको संगीत आता है। हम लोग तो ये जो खुर्चियां छोड़ देते हैं उसको उठा लेते हैं। कितने प्रोग्राम मैंने प्रेम जी के साथ किए, जब ये गाते थे मंच के साइड में बैठ के कुछ सुना। बहुत से कलाकार तो ऐसे हैं कि इनकी रचना सुना के आज बहुत बड़े कलाकार मानते हैं, लेकिन सुनाते ही नहीं। असली ओरिजिनल है प्रेम है। अनूप राठौर जी हैं, भाई यशपाल हैं, और गौतम जी को तो आज सच बताऊं सर, मतलब आप मेरे को फटकारना, आपको जिंदा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु जी मेरे को पता लगा था कि आप निकल लिए मेरे जीन के पास के गांव के। थैंक यू सर, थैंक यू, आप हैं। और बड़े मुझे पता नहीं था, मैंने देख के एकदम हैरान रह गया कि फेस को कई बार कंफ्यूज भी कर देती है। और ये इन लोगों ने क्या सिखाया हमें जो इस काबिल बने भाई। सुना गायक हरियाणा में बहुत है, कुछ तो गाते नहीं है लेकिन साथ बाउंसर बहुत है उनके। इतने उनके गाने नहीं होते जितने ज्यादा बाउंसर लेके बैठते हैं। अच्छा एक तो आर्टिस्ट है सर, उसके बाउंसर मुझसे कहते हट जा, खराब है तो कोई भी को नहीं कहता वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में दिखाना हट जा।
लेकिन बड़ों ने क्या सिखाया और हमने क्या सिखाया। गरीब ने सताइए ना, बिना भूख तो खाइए ना, और बिना बुलाए जाइए ना, भाई ते पैर लगाइए ना, और जित बैठे हो बड़े शाणे उत घड़ी जुबान लड़ाइए ना। धन और दौलत के चक्कर में मित्र का कपट कमाइए ना। ये पंक्ति स्पेशल यशपाल भाई को इनकी उन भावना के लिए जो माता जी के प्रति जिनका आदर है, बड़ों ने जो सिखाया आज इतनी ऊंचाई पर है। मित्र का कपट कमाइए ना, रवेश तक हो जा पर्वत ऊंचा, माँ बाप का सिर झुकाइए ना। और सिर कट जा चाहे उल्टा मत हटिए, देश तो दगा कमाइए ना। बोल तेरे मीठे मीठे, इस गीत की खासियत है ये सब इसको गाते हैं तालियां बजा के। आप भी बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। शान से तेरी गजब की, तेरे पर मेहर सरब की, तू खुशबू की लड़ी से मेरे तय। इस पर भाई काम करते हैं, आज सबको इस गाने में शामिल करते हैं। गाओगे सारे, क्योंकि उम्र को छोड़ दो। मैं भी सीनियर सिटीजन में आ गया मुझे, अब बस में किराया लगता मेरा। एक दिन बोला तो 60 साल का ऊपर हो गया तो दिखता लगा नहीं, मगर मैंने अपना उम्र वाला मीटर पाड़ के भगा रहा। चलो शुरू करते हैं। बोल तेरे मीठे मीठे बात, बात तेरी साची लागे, मन मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। शान से तेरी गजब की, तेरे पर मेहर सरब की, तू खुशबू की लड़ी से। और जिस मेरे छोटे भाई का जिक्र कर रहा था, जिसने हरियाणा को इतनी बड़ी शान दी है, भाई चांस वो आके बैठ गए। मासूम भाई पढ़ा जो मुझको एक बार तालियां चाहूंगा हमारे साथी के लिए। बिल्कुल हमारा कमांडी भाई है। और अपना हरियाणा की भाषा में कई बार प्रशंसा भी हो जाए भाई, कई बार मीनिंग दूसरा भी हो जाए। तो मासूम भाई कति असली है हर बात में, स्वाभिमान में, स्पष्टवादिता में, मतलब कई में 5 पार्ट देंगे बड़े बड़े, दैट्स गुड। लेकिन हमें हमेशा मान रहा है हमारे बच्चे पर कि अब इन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया, तो मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर गा लें इसको। बात तेरी साची लागे, मन मत पूछ मने क्यों। और बॉलीवुड ने भारत को क्या दिया, हिंदी को क्या दिया? बॉलीवुड ने हिंदी का रुतबा ऊंचा किया। ऐसे ऐसे गीत पहले आए। एक हरियाणा में समझा कुक्कड़, कुक्कड़ होती ना कुक्कड़, तो प्रेम भाई को भी कुक्कड़ उठ गई थी। सामने मेरे उसमें माफी चाहेंगे। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लगे। शाम से तेरी
खुशबू की लड़ी से मेरे हमारे ग्रुप की बहुत बढ़िया लड़की है दादा लक्ष्मी का प्रमोशन भी और आज रोहतक में सुकुआ में हाइफा का 4th एनुअल अवार्ड फंक्शन आज मनाया जा रहा है और वहाँ पर मासूम शर्मा जी आए हैं। और सर आप कुछ बोलिए। मैंने बड़ा बढ़िया लगा इस फंक्शन में आ गए और मैंने मेरा को नहीं था पहले के आए साल होया करता मैंने इस बार मेरा लगा गुरुजी ने बताई मैं चलो खाना खा लो आ जाओ। हाइफा में शाम में सीढ़ी राम राम करा करें चढ़ा दूं चढ़ा कल चढ़ा दूंगी आप ला गए खाना खा। और एक बात देख लो कितना हेल्दी है मेरा खाना। हाँ हेल्दी में पूरी भी आ और मैं ना सबसे थोड़ा खाती हूँ ये भी देख लो है ना। और एनर्जी सबसे ज्यादा लगाती हूँ। एनर्जी सबसे ज्यादा लगाते हो। एक बार मिलते हैं और मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इनकी महफिल को लूट ले जाती हूँ। एंजॉय। हेलो 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 हेलो। और अल्पना दी बहुत ज़्यादा थक गई है ना, इसलिए उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। देखो खाने में क्या है, एक रसगुल्ला, 2 पूरी और थोड़ी सब्जी बस, क्योंकि मुझे बोलना है ना अभी बहुत सारा, इसलिए। सोनी लागू तेरे कैमरा में है, सोनी लागू ना। हाँ देखा, सोने दो कैमरा में लागू। चलो कैमरे में तो लागू। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ कैमरा में, सारे आ जाओ भाई। ये विकास यश कीर्ति जी हैं, बहुत उम्दा रचनाकार कमाल के। लाइव रखें क्या? नहीं लाइव नहीं है, कुछ भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। जय हाइफा। हमारा व्रत मिला और बहुत समय बाद मिले। अच्छा अच्छा वीडियो बन रही है। हेलो हाय, कैसे हो आप सब? ये तो कैमरा वैसे मैंने कर दिया है। आजा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखने का जो स्टाइल है ना, उसकी वजह से, आपका जो देखने का नजरिया है ना, उसकी वजह से। खाना खा लिया?
आशीर्वाद मिला सर। हमारा दोनों भाइयों का वो है जा रहा है नंबरिंग कर रही है अपनी बस आगे करते पड़ो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कैसे देखो हाँ सही खड़े हो, बिल्कुल सही खड़े हो। फोटो आप खींचो हमारा। एक बार इधर देख लो। यहाँ देखना है यहाँ पे। जिन्ने जिन्ने खाना खा लिया हो अपनी अपनी सीट ग्रहण करे। भाई वीडियो पूरा हो गया। ये तो वैसे ही दो पुरस्कार एक ही घर में है आपकी बात से पानी को मैचिंग होगी ना। देख लो आंटी की और मेरी मैचिंग हो गई है ना आंटी? कुलदीप ना देख लें। और नहीं देख रहे, वो तो बातों में बिजी है। आप बोलिए ना सर। अच्छा नहीं मेरे लिए मत बोलो। अब जैसे आप बात कर रहे थे चुप हो गए, मैंने कहा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ ना। और क्या फिर आप बोलोगे कि मैं व्लॉग में आया ही नहीं? चंद्रशेखर सर भी कहेंगे। बताओ। हाइफा में प्रीति जी न सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभा रही है, पर इतने लंबे समय से जितनी कंसिस्टेंसी के साथ निभा रही है, तो इसके लिए सैल्यूट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोबारा गा दो। इन्होंने मेरे लिए गाना गाया, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए भी कुछ कहा है। यस। मेरे लिए तो नहीं कहा। गाड़ी का सफर अपनी इतनी मुलाकात को नहीं हुई। हाँ अच्छा आप दरवाजा बंद करा रुआई प्रीति देख लो, आप दरवाजा बंद करा करवाए प्रीति। ज्यादा बढ़ता है, आपका ज्यादा बढ़ता है। देख लो वो आपका स्पेशल भेज देंगे, हाइफा में भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार करूँगा। बिल्कुल। पहले तो आप इतने आगे बैठ के इतने बिजी रहे और इतनी जल्दी आप गेटअप बदल के आ गए, पर आप इसमें भी बहुत सोहने लग रहे हो। हाँ लेकिन इसमें भी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। क्यों कहना पड़ा, सच में लग रहे हो? बताओ। नहीं सच में डांस भी बहुत सुंदर किया। सांझाड़ी सीढ़ी सीढ़ी रावरा। तो कोई देख लो, याद रखने का कोई ना कोई तो वो होना चाहिए ना। अरे यहाँ हो ना आप, असली बैकग्राउंड तो ये है। चलो जी। रहिए और कार्यक्रम को ऐसे सुचारू रूप से चलाते रहिए। कहना तो नहीं चाह रहा था, उनका दिन तक नहीं देर होगी, इतनी बोलती ना खाएंगे मान दिमाग है। ये मेरे छोटे भाई हैं और बहुत कमाल शख्सियत है। सुनील पेरीवाल है पीछे, इधर विशाल है, दोनों मेहनत कश व्यक्तित्व हैं और बहुत ईमानदार, सच्चे और बहुत कर्मठता से कार्य करने वाले। बॉलीवुड इंडस्ट्री दादा लक्ष्मी फिल्म में बच्चे जो लक्ष्मी बने थे, भाई कमाल किया था योगेश। मुझे डरे डरे ताली बजाओ, खुल के बजाओ। हाँ यप्पा, तो साजबाज सेट कर रहे। योगेश आप कहाँ हैं? योगेश तो भाई गाजा बाजा जचान में टाइम
आज्ञा करेंगी भी थोड़ा सा, तो इतनी देर में मैं आवाज दूँ हमारे बीच में बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, लाजवाब एंकर है रमन नासा जी। अभिनेत्री भी बहुत कमाल है, वो अपनी पेशकश लेकर के आ रही हैं। रमन नासा जी संचालन भी अद्भुत करती हैं, अभिनय भी अद्भुत करती हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि अपने किस प्रदर्शन आज वो यहाँ पर करेंगी। आवाज को थोड़ा ऐसा कर दो कि माइक में बोलते समय मधुर एहसास हो। ये थोड़ा तीखापन लग रहा है, थोड़ा सा आवाज का वो कीजिए। हेलो 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 हेलो। रमन जी के लिए ताली तो बजा दो। चलिए, नमस्कार हाइफा, कैसे हैं आप? देखिए, जो हाइफा के मेंबर हैं, उसके अलावा भी जो लोग यहाँ आए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आपके आने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपने हमारे लिए हमारे शब्दों की कीमत की, उसके लिए। तो जो ये प्यार है हाइफा के लिए, ये हम सबको खींच के हर साल यहाँ ले आता है। और भूमिका नहीं बांधनी, इसलिए फटाफट से मैं अपना गाना शुरू कर देती हूँ। वो आप सबके लिए ही है, 2 लाइन में गाना चाहती हूँ। हम तुम इतने पास हैं, जितने दूर है चांद सितारे। हम तुम इतने पास हैं, जितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम हम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे। तुम हम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है रमन जी, क्या शुरुआत की है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत ही आपको जाने देने का, लेकिन उनकी मजबूरी है। तो मैं चाहूंगी कि उन्हें हाइफा परिवार की ओर से गेस्ट ऑफ ऑनर दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया जाए। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। विक्की काजला जी जिस तरह से हरियाणा प्रदेश का गर्व और गौरव बढ़ा रहे हैं, ये हम सभी के लिए यकीनन बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कलाकारों और फनकारों के लिए आदरणीय राजू मान सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हरियाणवी सिनेमा के पुरोधा व्यक्तित्व हैं आदरणीय राजू मान से, आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय जगदीप राठी सर, आदरणीय यशपाल शर्मा सर, जिनसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। आदरणीय जनार्दन सर, काजला जी को टोकन ऑफ लव स्मृति चिन्ह हाइफा की तरफ से एक भेंट है, छोटी सी स्नेहिल भेंट है आपके।
अभी दीपक कपूर जी भी है क्या यहाँ? आ जाए आज जल्दी आ जाए बात करते हैं। मैंने माइक इसलिए दिया कि अभी दीपक कपूर जी ने और विक्की काजला जी ने एक 3D फिल्म बनाई जिसका नाम था बोगा भगत। शहीद भगत सिंह के जीवन का एक ऐसा वृतांत उसमें 20 मिनट में समेटा गया। आज शायद इस उत्सव में भी वो फिल्म का कुछ जिक्र होगा। आज विक्की काजला का एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन कल रात को मैंने प्रार्थना की कि ये जो फंक्शन जो है जसपाल भाई के और हमारे सीनियर्स के प्रयासों से एक तरह का तीर्थ है, तो मैंने कहा इसमें आएंगे तो आपका भी मान बढ़ेगा और हमारे बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार विक्की काजला जी के हरियाणवी में जिन्होंने शहीद भगत सिंह के फिल्म बनाई, एक बार दोनों हाथों उठाकर अभिनंदन करें। दीपक कपूर जी ने वो लिखी है और प्रोड्यूस किया उसको, मैंने भी उसमें छोटा सा रोल किया है, लेकिन फिल्म बहुत ही शानदार और आउट ऑफ कंटेक्ट बनी है। ऐसी फिल्में बनती नहीं है। थैंक यू। रवि काजला जी, श्याम सुंदर जी को भी और जगदीप राठी जी को भी जो है ये टोकन ऑफ लव दे करके हमारी ओर से ये प्यारी सी स्नेही सी भेंट है मेहमानों के लिए। और दीपक कपूर जी भी मंच पर हैं। दीपक कपूर जी भी हरियाणवी सिनेमा में बहुत बेहतरीन कार्य बॉलीवुड तक कर रहे हैं। और तो बोलो पटियाला साहब छोटों को बोलना चाहिए, छोटी सी छोरी डांस करके चली गई। राम राम जी। यहाँ पे ऐसा करके आने जितने भी वक्त आए हैं सभी ने आते ही राम राम की है, वहाँ से रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलेगा ना, पॉजिटिव उतना ही, तो और ज़्यादा मजा आता है सर, है ना। राम राम जी। देखो वाह मासूम सर देख लो, ये कब बजा नहीं रहे थे अब बजा रहे हैं। तो मुझे मोस्टली जानते हैं भाई विक्की काजला, अभी फिल्मी लाइन में मैंने कदम रखा है और उस लाइन में मैं सबका जूनियर हूँ, तो सभी को चरण स्पर्श। और यशपाल सर हैं जिनको देख के तो हम बड़े हुए हैं, सबको पता है कि भाई सारे जो भी आएंगे वो यही कहेंगे इनको देख के बड़े हुए हैं, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक कंटिन्यूटी बनाना और आर्टिस्ट के लिए फिल्म बनाने, जब फिल्म बनाते हैं ना तो आर्टिस्टों का यही देखा हूँ मैं, कंटिन्यूटी छोड़ देते हैं, वो बीच में गैप कर देते हैं, या फिर पेशेंस लेवल। एक टीम वर्क चाहिए होता है, टीम का हर एक बंदा उसी पेशेंस के साथ अगर काम करे तो फिल्म बहुत बड़ी बनती है। और आज 2 ट्रेलर मैंने देखे, रक्त बीज और बैंगन के, तो मैं सैल्यूट करता हूँ भाई इन दोनों टीम को कि बहुत बढ़िया काम किया है। और इन फिल्मों से, ट्रेलर से ही मैंने बहुत कुछ सीख गया और हो सकता है कि आगे वाली फिल्म जो मेरी आने वाली है उनमें मैं अप्लाई करूँ। और बस ज़्यादा वो सर को बता रहा हूँ कि जहाँ बड़े हो ना, वहाँ छोटों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो अमर मैंने वो बता दूं कि इसका सबसे सुपर हिट सॉन्ग देसी देसी ना बोला कर, उसमें मैं इसका बाबू बना था। और यो खड़ा यो दर्द उर्दू में पहले दौर की फिल्म थी, उसमें मेरा बेटा बना था। छोटा सा बच्चा था तभी। बॉलीवुड पे जिस तरह से इन्होंने काम किया है और बोगा भगत फिल्म जो हमारे यहाँ अनुशंसित हुई है उसके प्रोड्यूसर भी हैं दीपक कपूर जी, बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं लगातार। एक्टर भी मेन यही हैं, तो तालियां तो बनती हैं, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, करके सुनिएगा, बहुत कमाल आवाज के धनी। आए हुए क्योंकि सारे के सारे सितारे तो हाइफा ने इस ऑडिटोरियम में इकट्ठे कर लिए, कहाँ से चमकेंगे दुनिया। मेरी जो प्रस्तुति है वो आज यहाँ एक जगजीत सिंह जी की गाय गजल ये दौलत मिले लो है। मैं 4 पंक्तियां जो मुझ तक मेरी कविता की एक मानवीय के रूप में आप सबको स्पीच देना चाहूंगा, उसके बाद मैं वो रखता हूँ। देखिए, स्वागत।
दर्द दिल तेरी छुबन से प्रेम का रस हो गया। दर्द दिल तेरी छुबन से प्रेम का रस हो गया। राह का पत्थर था मैं तो आज पारस हो गया। तोड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा। दौड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा। आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया। क्या बात है, क्या बात, एक मुक्तक हो। आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया। राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई। राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई। मुंह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई। आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे। आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे। संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई। संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी कुछ बानगी थी कविताओं की। क्या कहने, जोरदार तालियां। एक नस्ल में ये दो जब वो 2 मिनट लेकर आओगी तो वो घर में आएगी तो किवाड़ी से देख ली होगी तो वहाँ पे बैकग्राउंड में तो अभी तो खैर ये हुआ नहीं पाया। हाँ जी, जैसे वो ताल में झुमका ताल में ठुमका उमर पर छोटी लटके और अमर अपना खोटो है मोट पोट में छोट होरी सारी दिन समझे कमजोरी लखनी चलती है गोरी के लाल काल पत्त साल जनो चाल माखने अरे मेरे बिना कोट होए लोट कोट मेरा सो
तो गेस्ट ऑफ ऑनर आज का उनको अवार्ड दिया जाता है प्रेम देहाती जी को। आप प्लीज ले जाइए। थैंक यू। और राजू जी आइए प्लीज। उसमें हंसना, गाना, बजाना, डांस, भक्तिभाव सब कुछ हो चुका है। तो अभी हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहेंगे, सच की जी। क्या हो गया भाई, इतना दुखी किस तरह ना कर रहे हैं? क्या बताऊं बहन, काम भी नहीं मिल रहा और घर में राशन भी खत्म हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भाई इतनी चिंता मत करे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। और भरोसा भी किस तरह करें जब खाली पेट हो, भरे पेट तो इंसान भरोसा भी कर लेगा। अब क्या बताओ क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा मेरे। क्या सोचा है? और मैं सोचू था कि मैं सेठ से ना झूठ बोल देता कि मैंने काम कर दिया और मैं पैसे ले लेता, तो अपने घर का राशन भी आ जाता और काम भी बढ़ जाता। ना भाई, जिंदगी में भूल के भी या गलती मत करती। झूठ की कमाई का कदे सुख नहीं मिलता, तेरा काम जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, मैं ढूंढूंगा। हेलो, राम राम साहब जी। राम राम भाई। सर जी काम चाहिए था मैंने। पहले क्या करेंगे? पहले तो मैंने काम पूरा करे, अधूरा छोड़ दिया, बाकी अब जो मिलेगा उसमें पूरा करूँगा, बाकी जैसा आपने लगा मेरे को बता दियो। ठीक है, कल तारीख। ठीक है साहब जी, राम राम। राम राम। 1 साल बाद ले बाण, यह मेरी 1 साल की मेहनत की और सच्चाई की कमाई। देखिया भाई, मैं कहूँगी ना कि सच की राह पर चल लगा तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, कि हम खूब सुखता रहेंगे। सही कहा बाण मैंने, सुख की कमाई बहुत अच्छी हो है, सच की कमाई हम सुखता रहेंगे। सही बात। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानी आए, हमें झूठ की राह पर नहीं चलना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, हमें सदैव ही सच्चाई के रास्ते पर मेहनत से आगे बढ़ते रहना है, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। धन्यवाद। सिनेमाई परिदृश्य जो निश्चित तौर पर बदलेगा। सिनेमा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले, साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इसी श्रृंखला में आज भी सम्मान दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो है आदरणीय हरीश कटारिया जी, बटेओ फिल्म से जिनकी पहचान हो, लेकिन बहुत बड़ी बात सिनेमा की जमीन तैयार करने में दिया है, निरंतरता में अनथक कार्य जो है हरियाणवी सिनेमा के लिए किया, और न सिर्फ हरियाणवी सिनेमा बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। ऐसे व्यक्तित्व जिनके आदर्शों पर चलकर आज युवा पीढ़ी जो है वो प्रेरणा लेती है, ऐसे व्यक्तित्व को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाइफा परिवार की ओर से दिया जाना हाइफा परिवार के लिए, हम सब के लिए, समस्त हरियाणा के लिए गौरव की बात है। तालियों में कंजूसी न करें, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान तालियों का होता है। कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए, इन शख्सियतों ने ऐसी ऐसी चुनौतियां झेल करके हम सबके सामने इतिहास रचे हैं कि आज ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि वो आज अपना आशीर्वाद देने और इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। श्रद्धेय हरीश कटारिया सर हो जाता है। शायद ही कोई ऐसा मंच हो जहाँ पर उनकी उपस्थिति न रही हो, शायद ही ऐसा कोई चैनल हो जहाँ वो न गए हों, और इन सबसे इधर न जाने कितने भी सम्मानों से वो नवाजे जा चुके हैं, और उनकी शख्सियत ऐसी है
कि शायद सम्मान भी उन्हें सम्मानित करके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो दो तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। और उन्हें देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत 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 बड़ी बात है। तो तालियां राजेंद्र भूमि से और अपनी भाषा से और अपनी जो प्राचीन विषय वस्तुएं हैं उनको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके लिए मैं दिल से हाइफा का और सुकवा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और ये कामना करता हूं कि ये सिलसिला आगे जारी रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ी बात है भाई। जोरदार तालियां प्रकाश सिंह यादव जी के घंटे को सलाम। जोरदार तालियां। क्या खूबसूरत तस्वीर। ये इनके पतिदेव हैं और दोनों बहुत समर्पण भाव से कार्य करते हैं हर जगह। फिल्म के प्रमोशन हाइफा परिवार की बात हो, दादा लक्ष्मी के लिए बहुत काम। अपनी बिंदास आवाज सुनानी है थोड़ी सी। थैंक यू हाइफा, थैंक यू सुब्बा, लेकिन सबसे पहला थैंक यू यशपाल शर्मा सर जी को, क्योंकि जो आज मैं स्टेज पर खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये सच में ही हकीकत है। और जिन लोगों ने नाम भी लिए हैं वो दिल से उन्होंने कहा है, क्योंकि सच में ही इनका अहम रोल होता है। अगर दादा लक्ष्मीचंद फिल्म ये नहीं बनाते तो मैं प्रमोशन नहीं करती, और मैं प्रमोशन नहीं करती तो यहाँ नहीं होती। और उस टाइम मेरी आवाज सुन के सर ने जो मुझे इतना मतलब कहीं पर भी ये मौका नहीं छोड़ते मेरे और कुलदीप जी का नाम लेने में। सो आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच एंड लव यू सर जी। बहुत मुबारक प्रीति आपको। और रीड प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज। ये जो पीछे लिखा हुआ है ना हाइफा, ये 4 साल पहले किसी ने नहीं देखा था। और इसके जरिए जितने भी लोग, जितने कलाकार यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सब का नाम आपके स्मृति पटल पर हमेशा आ जाएगा जैसे ही ये अक्षर लिखा देखेंगे आप। इसमें बहुत से चेहरे होंगे, बहुत से गाने होंगे, बहुत से वो चित्र होंगे, बहुत से चलचित्र होंगे। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके मानस पटल पर अवतरित होंगे। ये मन के मेरे उद्गार थे जो मैं कहना, बहुत मतलब आप बोर हो चुके हैं इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ जो छोटी छोटी बातें मेरे मन में थी। और मुझे पता है समय कितना हो चुका है, सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं 2 लाइन उस गाने की सुना दूं क्या? जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। मंजिल और लक्ष्य ऊंचा रखिएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और एक नन्ही सी उसे जाना है हितांशी को भी। थैंक यू सुमन मंजरी जी, बहुत बहुत जोरदार और बिल्कुल सही कहा। जिनको अवार्ड नहीं मिला है, जो अपने आप को फेलियर ना समझे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को भी आवाज के लिए फेल कर दिया गया था एक बार, और भी बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। लेकिन फेलियर इज नॉट द साइन ऑफ सक्सेस, या सक्सेसफुल नहीं है आप, ये इसका वो फेल साइन नहीं है। तो कभी भी मुझे लगता है हिम्मत, बल्कि फेल होने के बाद और हिम्मत बढ़ जाती है। क्या 12वीं फेल, क्या बात 12वीं फेल, ठीक है। सर के ये उत्साहवर्धक शब्द, ये मोटिवेशन जो है यही है जो सबको आगे निरंतर मंचों पर भी उनकी प्रस्तुति हमेशा लाजवाब रही है और हरियाणवी संस्कृति के संवर्धन के लिए निरंतरता में प्रयासरत रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणवी बोली को थामे रखा है।
अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। ये सुखवा की कोशिश। रामफल चहल जी के जोरदार तालियां। जब मैं दादा लक्ष्मी फिल्म बना रहा था तो 2 किताबें इनकी लिखी हुई भी मैंने पढ़ी थी। मेरी 17 किताबें जो मैंने पढ़ी थी उनमें से 2 किताबें रामफल चहल जी की लिखी हुई थी। जुड़ी रही, मैं उसी कार्यक्रम में फिर आपके बाद थोड़ा सा रहा और एक बिल्कुल ठेठ गांव से निकले एक जमींदार के बच्चे को इस तरह का मौका मिला। रेडियो के फिल्मों का 20-30 किताबें भी हैं। माननीय कुलपति महोदय राजवीर सिंह जी ने बहुत सम्मान दिया। पिछले साल मुझे आईफा ने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। तो मैं उस परमपिता परमात्मा का और सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस नाचीज को इस काबिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार यशपाल शर्मा जी का, मान साहब का, बलारा जी का कि ये मुझसे इतना प्यार रखते हैं, इतना भाईचारा बरतते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां रामफल चहल जी के लिए। यही भाव के साथ सम्मान देते हुए बड़ों को बहुत मुबारकबाद। भाई अनंत पत्रकारिता से जुड़े हैं, हरिभूमि समाचार पत्र समूह में जुड़े। सुनील बेनीवाल आ गया है, आगे भाई। सुनील बेनीवाल की इतनी तारीफ। ये सुनील बेनीवाल का ही है ना। सुनील बेनीवाल मैंने बताया जैसे कि तकनीकी कार्यभार सारा संभालते हैं। बहुत सारा सरल व्यक्तित्व है इनका, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है। पूरी सभी हरियाणा के रचनाकारों को प्रमुखता से स्थान देते हैं। सबके साक्षात्कार छपवाना और सब तरह के काम करते हैं और हाइफा परिवार के लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं हमेशा। सुशील सैनी के लिए जोरदार तालियां। पूरे हमारे दादा लक्ष्मी फिल्म के कलाकारों के लिए, सुखवा के कलाकारों के लिए, जितने भी हाइफा के कलाकारों के लिए अखबारों में लिखते हैं, बहुत पुस्तक करते हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजा दीजिए। शुरुआत करी और उसके बाद कमाल की कॉलेज कांड वगैरह काफी सारी फिल्में करी और अभी भी इनकी 1-2 फिल्में आने वाली हैं। जो चिड़िया है तो जरूर देखना। ये क्या हो गया? अगर उधर में देखना जोरदार तालियां। बधाई दीजिएगा उनको और शुक्रिया बोलिएगा। अमित जी आइए ना ऊपर थोड़ी देर और नहीं बचा है ना अभी है। उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की 3 लोगों ने, उन्होंने मना कर दिया है कि हम हमारे कार्यक्रम में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अल्पना पठानिया स्कूल के जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं और उनके उस कंट्रीब्यूशन को कई बारी हम भूल जाते हैं। मैं अभी लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। हमारा इस बात का 15 अगस्त हुआ तो वाइस चांसलर ने झंडा नहीं फहराया। झंडा फहराया मेरी इस यूनिवर्सिटी के सबसे ओल्डेस्ट स्वीपर ने, माली ने, गार्ड ने और मेरे यहाँ काम करने वाली वो महिला पीएम जिसने अपनी जिंदगी दे दी है, उन्होंने झंडा फहराया। हम उनको भूल जाते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इस कार्यक्रम में भी इसको सफल बनाने में आज छुट्टी होते हुए जिन मेरे कर्मचारियों ने, साथियों ने, सिक्योरिटी वालों ने साफ सफाई से लेके सारी व्यवस्थाएं की, आप सबकी ओर से मैं उनको धन्यवाद करता हूं। हाइफा परिवार की बात हो, दादा लक्ष्मी के लिए बहुत काम किया।
अपनी बिंदास आवाज सुनानी है थोड़ी सी। थैंक यू हाइफा, थैंक यू सुखवा, लेकिन सबसे पहला थैंक यू यशपाल शर्मा सर जी को, क्योंकि जो आज मैं स्टेज पर खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये सच में ही हकीकत है। और जिन लोगों ने नाम भी लिए हैं वो दिल से उन्होंने कहा है, क्योंकि सच में ही इनका अहम रोल होता है। अगर दादा लक्ष्मीचंद फिल्म ये नहीं बनाते तो मैं प्रमोशन नहीं करती, और मैं प्रमोशन नहीं करती तो यहाँ नहीं होती। और उस टाइम मेरी आवाज सुन के सर ने जो मुझे इतना, मतलब कहीं पर भी ये मौका नहीं छोड़ते मेरा और कुलदीप जी का नाम लेने में। सो आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, आई लव यू सर जी। बहुत मुबारक प्रीति आपको। और रील प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज गया है। बताइए सर, हाइफा अवार्ड फंक्शन में आप आए हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, हाइफा के लिए जो है आए हैं यहाँ पे, और सच पूछो तो मैं तो यशपाल सर के बुलावे पे आया हूँ, और मुझे पता नहीं था इस तरीके का फंक्शन हम करते हैं हर साल। अच्छा लगा कि इस तरीके की चीज़ें जो है हरियाणा में अपने रीजनल के लिए शुरू हो रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आपकी एक फिल्म भी आने वाली है लाइसेंस, उसमें आपने गाना गाया, तो किस तरह की वो फिल्म है? गाना भी मैंने गाया, मैं एक्ट भी मैंने किया है, तो उस फिल्म में मुझे लगता है वो फिल्म जो है एक सिनेमा में तब्दीली लेके आएगी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ। हरियाणवी फिल्म ही है या किस तरह की है? वो प्रॉपर हरियाणवी नहीं कह सकते, उसमें हरियाणवी भी है, अपने पंजाबी भी है, और उसमें भोजपुरी कैरेक्टर भी है, अलग अलग तरीके के अलग अलग। बॉलीवुड में भी आपकी एंट्री हो चुकी है, तो हरियाणा और बॉलीवुड को पहले मन में कुछ ज्यादा है वो कौन लगता, बॉलीवुड की एंट्री में अपना पैसे लिए गाना गा दिया, बात खत्म।